पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर चर्चा का विषय है। गूगल सर्च हो रहा है। मनु भाकर के बारे में दुनिया जान रही है, पहले से जानती थी, लेकिन दो ओलंपिक के मेडल लेकर एक जो इतिहास रचा है। मनु, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 में आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सर। देखिए, मेडल शूटिंग में पहले भी आते रहे हैं, लेकिन एक भारतीय महिला शूटर जब दो मेडल लेके आती है तो जाहिर तौर पर चर्चा होगी, इंस्पिरेशन बहुत मिलती है। सबसे पहला सवाल, बहुत सवाल आपने अभी जब से आप मेडल लेके आए हैं, लोग आपसे जानना भी चाह रहे हैं। वो मेडल जब आपके गले में आया, आप अपने कमरे में गई, मनु भाकर ने मनु भाकर से क्या कहा? अगले मैच की तैयारी, क्योंकि अगले ही सुबह मेरा दूसरा मैच था। जी। और उसके लिए मैं थोड़ी नर्वस थी कि कैसा जी। होगा। जी। तो उसी मैच की तैयारी थी। जी। फिर अगला मैच, और उसके बाद जब एक और मेडल आपके गले में आया, हालांकि आप संतुष्ट नहीं होते कि गोल्ड, जाहिर हर प्लेयर सोचता है गोल्ड आए, लेकिन मेडल मेडल है। कहीं ये भी एहसास हुआ कि ठीक है मेडल है, लेकिन मनु भाकरी से सेटिस्फाई होने वाली नहीं है? दूसरे मेडल के बाद भी मेरा अगला एक और मैच था। तो 25 मीटर पिस्टल। मैं उसी के बारे में सोच रही थी कि मैं पहले मेडल को बाजू में रख देती हूँ, पहले जो हाथ में काम है उसको करूंगी अच्छे से। जी। और जो मैंने इतनी मेहनत की है इतने दिनों में, तो उसके लिए मुझे पूरी कोशिश करनी है कि मैं बढ़िया प्रदर्शन दूं। और क्वालिफिकेशन मैचेस सारे बढ़िया रहे थे और तीसरा मैच भी काफी अच्छा रहा था। बिल्कुल। और वहाँ फोर्थ पोजीशन में जी। फिनिश हुआ। तो आई थिंक ठीक ठाक रहा, मतलब थोड़ा अच्छा हो भी सकता था, पर काफी समय बाद इंडिविजुअल बढ़िया मैंने परफॉर्म किया है, और ओलंपिक में वो भी। तो जी। जी। काफी क्लोज मैच था वो, सभी ने देखा, हम लोगों ने देखा। मनु, जब दो मेडल आए और आप 25 में आपका क्योंकि नहीं आए, लेकिन एक बार उम्मीदें जगी। खिलाड़ी को बेहतर पता होता है क्योंकि अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है, और शूटिंग ऐसा गेम है कि पॉइंट पे एक स्कोर रह जाता है। फाइनली जब आप दो मेडल जीत गई, मेरा वही सवाल है कि क्या एहसास क्या आया? दो मेडल आपके पास थे, तीसरा नहीं आ पाया, लेकिन दो आपके पास थे। क्या एहसास था उस दिन? आपको नींद सुकून वाली आई, या कैसे आपने वो दिन रहा आपका वो? काफी मेहनत की थी उस इवेंट में भी, तीनों इवेंट में काफी ज्यादा हमने अलग अलग तरीके से उसको हर तरीके से पूरा करने की कोशिश की थी कि ये भी ट्रेनिंग ऐसे भी करेंगे। और वो फोर्थ पोजीशन रही थी, और थोड़ा बुरा लगा था। जी। पर ये है कि अब मेरे पास आगे देखने के लिए कुछ है, मैं आगे और इसी के लिए मेहनत करूंगी कि इसमें और अच्छा करूं। जी। जी। मनु, एक चीज है कि मैंने अभी हरमन से बात करा था, जो हॉकी टीम के कैप्टन है, कि जब आप ओलंपिक जैसे बड़े इवेंट में जाते हो तो मोस्टली प्लेयर अपने सोशल मीडिया से दूर रहते हैं, फोन ज्यादा यूज नहीं करते हैं। क्या आपकी भी यही स्ट्रेटेजी रही? जी बिल्कुल, मैंने तो आई थिंक 1.5-2 महीना पहले ही बंद कर दिया था फोन और सोशल मीडिया सब कुछ। वैसे भी मैं ज्यादा बड़ी फैन नहीं हूँ सोशल मीडिया की, बट कभी कभी जैसे यूज कर लेते हैं, और अच्छा भी लगता है लोगों से बातचीत करना थोड़ा। बट हाँ, ओलंपिक के टाइम पे तो बिल्कुल बंद था। मनु, आपने इससे पहले, शूटिंग से पहले, काफी स्पोर्ट्स में और भी हाथ आजमाए, मेडल भी जीते हैं। जो मणिपुरी ट्रेडिशनल आपका, आप उसमें भी माहिर हैं। अगर मैं नाम सही ले रहा हूँ तो हुइयान लालोंग, अगर मैं नाम सही ले रहा हूँ, आप मुझे सही कर सकती हैं। हाँ जी, उसको थांगता थांगता बोलते हैं जी। थांता, यस। हाँ। जी। यस। तो वो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा, इस खासकर क्योंकि शूटिंग एक कंपोज्ड गेम है, उसमें आपको कंसंट्रेशन चाहिए, फोकस चाहिए, मेंटल एक होता है ना कि बिल्कुल रहना, अपने एकाग्रचित रहना। इस मणिपुरी मार्शल आर्ट से आपको कितनी हेल्प मिली? अ, मुझे मार्शल आर्ट से काफी ज्यादा लगाव है, और मैं मतलब मुझे बहुत एक्साइटिंग लगता है। ये गेम किया था लगभग 2 साल, दो जी। ढाई साल। तो उसमें मैं कहूँगी मेरा फिजिकल बिल्डअप काफी अच्छा हो गया, और मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी हो गई, जिसकी वजह से मुझे शूटिंग में बहुत जल्दी ही काफी अच्छा होने लग गया। शूटिंग बहुत जल्दी इंप्रूव हो गया और काफी अच्छा करने लग गई मैं। तो आई थिंक फिजिकल फिटनेस में काफी बड़ा रोल प्ले किया बॉक्सिंग, कराटे, मार्शल आर्ट्स, तांता सबने। जी। इसके अलावा मैंने जितनी देखा, चाहे अभिनव बिंद्रा का जिक्र हो, हमने जब अभिनव बिंद्रा का मेडल आया तब उनसे पूछा, हम अक्सर खिलाड़ियों से पूछते हैं कि इसके अलावा एक्स्ट्रा क्या, कि शूटिंग है या कोई भी गेम है, एक खिलाड़ी अपने आप को और अच्छा बेहतर साबित करने के लिए बहुत सी चीजें आजमाता है, सीखता भी है। मनु भाकर क्या एक्स्ट्रा करती हैं? योगा है, वो एक नॉर्मल सभी खिलाड़ी हैं, क्या आप कुछ एक्स्ट्रा ऐसा करती हैं कि अपने शूटिंग करियर को और आगे ले जाने के लिए एक जो बेहतर साबित हो चीज?
मैं हमेशा कुछ ना कुछ अलग चीजें करती रहती हूँ। जैसे कभी पेंटिंग है, कभी घुड़सवारी है, कभी वायलिन अभी मैं जैसे बजाना सीख रही हूँ, कभी कोई ओके। डांस फॉर्म सीख रही हूँ। तो ऐसे ऐसे मेरे इंटरेस्ट बहुत सारे हैं, तो मैं अपने आप को उनमें ही व्यस्त रखती हूँ और मैं ज्यादा ओवर थिंक नहीं करती हूँ शूटिंग के बारे में। तो जब मैं रेंज पे होती हूँ सिर्फ तब तक ही मैं शूटिंग के बारे में सोचती हूँ, बाकी घर जाने के बाद मैं कुछ ना कुछ कर रही होती हूँ या परिवार के साथ समय व्यतीत कर रही होती हूँ। जी। एक तो मनु वो हम मुझे काफी मदद करता है जी, फोकस रहने में। क्या आप भी मैंने कई खिलाड़ियों से जैसे पूछता है कि मैदान में जाने से पहले क्या कोई फेवरेट कलर उस दिन डालना होता है, या कई बार होता है कि हम अपनी प्रेयर करते हैं नॉर्मली, जिसको भी कोई मानता है। कई क्रिकेटर से मैंने पूछता हूं तो वो पहले राइट लेग आगे अपना पाँव रखते हैं, क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा है? सर मैं एक्चुअली करती हूँ कि जिस दिन जो रंग शुभ माना जाता है मैं उस दिन वो रंग पहनने की कोशिश करती हूँ। तो ये तो हाँ, मैं करती हूँ। अच्छा, तो जिस दिन आपका था आपने अपना उस दिन के हिसाब से कलर डाला। बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। जैसे किसी दिन लाल होता है, किसी दिन पीला, किसी दिन हरा। तो ऐसे ही मैं जो जो रंग होते हैं मैं वैसे ही कोशिश करती हूँ वो पहनूं। मनु, अभी बात हो रही थी वही के हॉकी टीम के लिए टोक्यो से लेकर पेरिस तक एक चीज कॉमन रही, गुरदास मान साहब का गाना। हॉकी टीम की बस में उनका दिल दा मामला चलता रहा, वहां पे ब्रॉन्ज आया। मैंने हरमन से पूछा कि इस बार भी हमने वो चलाया। आप भी, मुझे पता लगा उनके काफी गाने सुनते हैं, क्या पेरिस में भी सुने? और कौन सा आपका फेवरेट रहा कि हल्का म्यूजिक, दबाव कम करने के लिए, रिलैक्स लेने के लिए क्या पसंद है आपको? आई थिंक सर वही दिल दा मामला तो सबको ही बहुत पसंद है। मूड के अकॉर्डिंग मेरी अलग प्लेलिस्ट रहती हैं। जैसा जब मन करता है, कभी जब थोड़ा बुरा लग रहा होता है, मोटिवेशन चाहिए होता है तो अलग है। जब अगर दुखी फील हो रहा होता है तब अलग होता है। जब खुशी होती है तो खुशी के अलग वो होते हैं। तो अलग अलग प्लेलिस्ट हैं। तो बहुत सारे उनके सुनते रहते हैं। मनु भाकर अपने करियर को जब देखते हैं, शूटिंग शुरू की, अब मेडल की झड़ी लगा दी, कोई ऐसा टूर्नामेंट नहीं जहां आपकी लिस्ट में मेडल ना हो, चाहे वो नेशनल गेम से लेकर आपके यूथ ओलंपिक में आपने रिकॉर्ड कायम किया, उसके बाद वर्ल्ड कप की बात करें। आज अपने कभी बैठकर खुद पीछे देखते हैं कि मैंने जहां से स्टार्ट किया और ओलंपिक के मेडल तक सबसे बड़ा सपना वही होता है, तो कहीं ना कहीं एक सेटिस्फेक्शन आती जी। होगी। बिल्कुल सर। बहुत प्राउड फील होता है कि मैंने कभी उन उन समय उस समय में कभी गिव अप नहीं किया, उस समय में कभी हार नहीं मानी, जब मेरा हौसला बिल्कुल टूट चुका था और जब मुझे बिल्कुल लगता था कि शायद अब मुझे नहीं आगे बढ़ना चाहिए इस करियर में और मुझे बदल लेना चाहिए अपना रुख। तो उस समय में मुझे काफी उस वजह से काफी प्राउड फील होता है, काफी अच्छा लगता है अपने बारे में सोचकर कि मैंने हौसला बांधा अपना और मेरे जैसे परिवार वालों ने भी साथ दिया, कोच ने भी साथ दिया। तो वहां से यहाँ तक का सफर आसान बिल्कुल नहीं था और यहाँ तक ये भी नहीं सोचा था कि इतना दूर आऊंगी। जी। बस मन लगा के ट्रेनिंग करती थी और बस कोशिश करती थी बढ़िया से बढ़िया करने का और खूब मेहनत करने का। जो खराब दौर जी। था आपने जिक्र किया, जल्दी से सवाल लूंगा मैं, एक दो, आपने भी जाना है, रेस्ट करना है, बहुत बिजी शेड्यूल है। जो वो दौर था उसमें मनु भाकर को ऊपर उठने में क्या मदद की? परिवार की सपोर्ट बट ऑब्वियस है कि रही होगी। खुद मनु भाकर के लिए क्या था मोटिवेशन फैक्टर के वापस, और वो दौर ऐसा क्यों आया? सर देखो हर खिलाड़ी के लाइफ में, बल्कि हर एक इंसान की लाइफ में हाईज एंड लोज होते ही हैं। मतलब कुछ समय अच्छा होता है, कुछ समय अच्छा नहीं होता है। तो हम हर टाइम कोई भी व्यक्ति मतलब बिल्कुल सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पे नहीं रह सकता है। जी। कभी तो बुरा होगा, कभी अच्छा होगा। तो इसी का नाम जिंदगी है। और आई थिंक उन समय में जब बुरा फेज चलता है उस टाइम पे थोड़ा हौसला रखना मुश्किल हो जाता है, अपने आप को मोटिवेटेड रखना मुश्किल हो जाता है। हमेशा यूं लगता है कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ फिर भी मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, मुझे वो मेडल क्यों नहीं मिल रहा है, मुझे वो जीत क्यों नहीं हासिल हो रही है। तो ये सवाल जरूर आते हैं जहन में। पर उस उसमें हौसला रख लिया तो आप आगे बढ़ पाओगे, नहीं रख लिया तो आपको जरूर रिग्रेट शायद रह जाए। सुनने में आया कि अभी ओलंपिक खत्म हुआ है, तो क्या आप ब्रेक लेंगी थोड़े टाइम के लिए? सर है 2-3 महीने का ब्रेक है अभी। थोड़ा सा शूटिंग नहीं करूंगी, बाकी फिटनेस वगैरह तो सारा कंटिन्यू रखना है। और उसके बाद वापस शुरू करेंगे 3 महीने बाद। जल्दी से एक दो रैपिड फायर ले लेते हैं। आपका पसंदीदा एक्टर कौन है? खाने में क्या पसंद है? मनपसंद गाना, ये जल्दी से बता दीजिए, फिर हम खत्म करें। जी। एक्टर तो सबसे बड़े तो अमिताभ सर ही हैं, अमिताभ बच्चन जी। काफी अच्छे लगते हैं।
और खाना मैं ज़्यादातर तो प्रेफर हेल्दी खाना ही करती हूँ, जो भी घर में बना हो। बट कभी कभी चीट मील दे देते हैं तो आलू पराठा। और गाना मुझे जैसे गुरदास मान जी के भी अच्छे लगते हैं और अरिजीत सिंह भी अच्छे लगते हैं, दिलजीत दोसांझ है, करण औजला है, तो सबके अलग अलग अच्छे लगते हैं जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनु बात करने के लिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू।